मेरा ख्याल है डे टू डे मसाइल इतने हैं, उसमें उलझे हुए हैं, हर रोज़ मुकदमे हैं, हर रोज़ जलसे हैं, 9 सीटों पे ज़मीनी इलेक्शन होने वाले हैं, सैलाब आया हुआ है, उसके लिए टेलीथॉन करना है, उसके लिए टीमें बनानी है। सिंध में ख़ास तौर पर बुरी हालत है, सिंध की तो सारी लीडरशिप उसमें उलझी हुई है, एक एक जगह जा रही है। पीपल्स पार्टी तो कुछ करेगी नहीं, कभी उसने कुछ किया नहीं। आप जहाँ जा रहे हैं सैलाब ज़दगान में, आप देख रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या रऊनत का रवैया है उनका। तो NGOs काम कर रही हैं, फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, साइज तबाही का इतना बड़ा, ये तो उसको उजागर भी नहीं कर सके, दुनिया को बता भी नहीं सके कि कितनी बड़ी तबाही आई है। 3-4 हफ्ते के बाद तो इनकी आंख खुली। वो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आज का 1 हफ्ते के बाद अंदाज़ा हुआ। हफ्ते के बाद आपको अंदाज़ा हुआ? क्यों? ये आप 18वीं सदी में रह रहे हैं, ये बंगाल के कहत के ज़माने में रह रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद नहीं अंदाज़ा हुआ, 2-3 हफ्तों के बाद अंदाज़ा होना शुरू हुआ। उससे पहले तो ये बैठे रहे हमजा को वज़ीर आला बनाने के लिए लाहौर में, और जोड़ तोड़ करते रहे, ख़रीदारी करते रहे, और कानूनी जंगें लड़ते रहे और मुकदमात बनाते रहे। हारून साहब, आप क्या समझते हैं, महंगाई जिस हद तक बढ़ती जा रही है, महंगाई के आदाद व शुमार, फिर पेट्रोल की कीमत, फिर उसके साथ साथ बिजली की कीमत, ये कहाँ पे जाके सिलसिला रुकेगा? कहीं भी नहीं रुकेगा। ये देखिए, अभी सिंध में पानी उतरेगा, खुदा करे गंदम की फसल ठीक हो जाए। वो इमरान खान के बयान में बड़ी नुक्ताचीनी की, जो उसने कहा कि नुकसान तो बहुत हुआ है मगर गंदम की फसल अच्छी हो सकती है, तो उसने ठीक कहा है। वस्ती पंजाब में तो गंदम की फसल बहुत अच्छी इसलिए होगी कि नमी बहुत है ज़मीन में, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, और जब हल चलाया जाएगा नवंबर के आगाज़ में, 20 नवंबर तक फसल काश्त करनी होती है, उसके बाद अगर फसल काश्त की जाए तो पैदावार कम हो जाती है। तो जनूबी पंजाब में बहुत सारे एरिया में गंदम काश्त हो जाएगी, जहाँ पानी उतर सकता है। दरिया सिंध में पानी कम होना शुरू हो गया। वैसे सिंध में मसला है, सिंध में यहाँ फसल ज़्यादा होगी, सिंध में मसला है। अगर पानी निकाल सकते हैं, इसके लिए फ़ौज को कुछ करना होगा, वफाकी हुकूमत को करना होगा। सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें। देखिए, सिंध में तबाही इतनी दरिया के पानी से नहीं आई है, सिंध में बारिशें ज़्यादा हुई हैं। बारिशें पंजाब में भी तो ज़्यादा हुई ना, लेकिन वो उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है, बलूचिस्तान में भी है। सिंध में इलाका जो है वो सतह समंदर से बराबर है या नीचे है, इसलिए उसके लिए अलग ड्रेनेज सिस्टम ज़रा बेहतर किस्म का चाहिए। मगर ऐसा कोई नहीं। वो जो बोरियां गंदम की चोरी हुई हैं, उनकी कीमत अगर आप निकाल लें इतने पैसों में हो जाएगा। 20-25 अरब रुपए चाहिए। ये खैरपुर से लेके तो समंदर तक जो पट्टी छोड़ी गई थी एक नहर की शक्ल में, वो उस पर तामीरात कर ली गई है, वो उस पर अपना फसलें उगा ली गई हैं। इसी तरह वो बाद शहरों में है ही नहीं ड्रेनेज सिस्टम में। पानी जब ज़मीन में जाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है तो वो खड़ा ही होगा ना गलियों में और खेतों में। और फिर बाद जगह पे ये किया कि कुछ वडेरों की ज़मीनें बचाने के लिए अपना बंद तोड़ दिए और आबादियों को गर्क कर दिया। तो पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। बेहिसी है, बेदर्दी है, परवाह नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। जरदारी साहब की बला से सारा सिंध डूब जाए। वो ये समझते हैं कि भाई यहाँ हमारी गिरफ्त है, अपोजिशन कमज़ोर है। लेकिन आप देख रहे हैं पहली बार बगावत हो रही है। वो भी आ गए, अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी लोगों से घुले मिले, बड़ी यानी वो उनकी तरह दूसरों की तरह नहीं गए और उनको वेलकम किया गया जहाँ कहीं वो गए। लेकिन वो वेलकम तो किया गया, लेकिन उनका जो तासुर है वो इस तरह ही दिखाई देता है कि जैसे वो सिंध में सियासत से गुरेज़ हैं। हाँ, गुरेज़ें तो है ना, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे, इसलिए कि भाई आसान तो नहीं है सिंध में जरदारी साहब के होते हुए किसी के लिए सियासत करना। कितने हुर कत्ल हुए हैं, कितनों पे मुकदमात बनाए गए हैं। पीर साहब पगाड़ा को उन्होंने पेशकश की थी पिछले इलेक्शन में कि उनके साथ मिल जाएं, बड़ी पुरकशिश पेशकश थी। मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। दुबई में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ इस तरह के पैसों की बेआफर हुई, तो मैंने कहा मैं पैसों का क्या करूँगा। ज़ाहिर है कि वो एक और तरह के आदमी हैं, रोमांटिक आदमी हैं, वो अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले आदमी हैं, वो रुपये पैसे से ज़्यादा शगफ नहीं रखते।
तो बडेरों को तो सब कुछ शामिल कर, मैंने आपको बताया सिविल सर्विस पे भी गिरफ्त है, पुलिस पे भी है। तो अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए और ये वडेरे जो सफाके के साथ पेश आते हैं, इनमें से चंद है कि बादपुरस हो, रेंजर्स के पास पुलिस के इख्तियारात हैं, उन्हें करना चाहिए। ये जो सलूक लोगों से कर रहे हैं, तो ये जो जहाँ बंद तोड़े गए हैं और लोगों की ज़मीनें और बस्तियाँ तबाह हुई हैं, गाँव डूब गए, तो रेंजर्स को कार्रवाई करनी चाहिए ना उनके खिलाफ। हारून साहब, आप कहते हैं बंद तोड़े गए हैं, कार्रवाई करनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम हो तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये हालात बेहतर हो गए तो फिर उन लोगों का क्या बनेगा जो आफतों में जिनका वसीला है कारोबार चलता है? बस उसका मैं क्या अर्ज करूँ क्या बनेगा। अब अगर किसी का पेशा चोरी हो, डकैती हो, राजनी हो, तो उसका क्या बनेगा जब कानून नाफिज हो जाएगा। हारून साहब, आप ये देखिए कि आइंदा माली साल के लिए पाकिस्तान की IMF के साथ जो डील हुई, उस डील के बावजूद भी IMF के ये अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास कौन सा रास्ता खुला है? पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता खुला है। ये कोई बात नहीं कर रहा, यानी अपोजिशन पार्टियां भी नहीं ये बात कर रही, हुकूमत तो कर ही नहीं रही। वो है मुआखात मदीना का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। आपके पास वसाइल नहीं है, 2000 अरब रुपए आप मुहैया नहीं कर सकते। इससे भी ज़्यादा पैसों की इनफैक्ट ज़रूरत है। 5-10% लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। पुलिस गड़बड़ करती है, वडेरे गड़बड़ करते हैं, ट्रक जो है वो 18 घंटे में पहुंचता है, 7 घंटे की बजाय सक्खर तक कराची में। रास्ते में बाद औक़ात उन्हें रुकना पड़ता है, खड्डे पड़े हुए हैं, कोई इंतज़ामिया मदद नहीं कर रही है। मुआखात का रास्ता है मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था। हर आदमी एक ख़ानदान की जिम्मेदारी ले, जैसे भी वसाइल हैं, जितने उसकी मदद कर सकता है। कराची में ऐसे लोग हैं, लाहौर में ऐसे लोग, ख़ास तौर पे कराची वालों से बहुत उम्मीद है। उन्हें मोटिवेट किया जाए, कोई गया ही नहीं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, किसी ने उनसे बात ही नहीं की। ऐसे लोग हैं जो 100, 200, 400 ख़ानदानों की जिम्मेदारी ले लेंगे। उन्हें बेचारों को क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए आर्जी कैंप चाहिए, और जब मकान बने तो सादा वो उसका अंदाज़ा ये 3 लाख रुपए में वो मकान बन सकता है, ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए में, और नई टेक्नोलॉजीज़ उसमें इस्तेमाल होगी। हाँ, ये एक प्लान बनाया जाए, खान साहब बनाएं अगर उनकी हुकूमत आ जाती है जल्द, या ये हुकूमत अगर यही बना लें तो इनकी बड़ी नवाजिश है। हर ख़ानदान 1 या 2 या 3, 4 ख़ानदानों की ज़िम्मेदारी ले। आज इसका मंसूबे का ऐलान किया जाए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए, डॉक्टर सानिया निश्तर जैसा कोई इसका निगरान हो, तो आप एक चंद दिन में कई लाख ख़ानदानों की ज़िम्मेदारी लोग कबूल कर लेंगे। चंद दिन में कई लाख ख़ानदानों की ज़िम्मेदारी कबूल कर लेंगे। बस वही तरीका है और कोई तरीका नहीं।